हेलो हेलो हेलो। धीरे धीरे बच्चे घटते जाएंगे। हैं? नहीं नहीं, अभी आएगा अभी आएगा। कौन बोला आपको? पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखे थे सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखे थे। निम्नलिखित को सरल करें या सरलतम रूप में लिखें? सरल करें। सरल करने का मतलब हो गया कि एकदम सिंपल बना देना, आसान बना देना। पिछले क्लास में एक सवाल लिखा गया था, इतना सब टुकड़ा कर दिया है कल, मतलब इस पे क्लास ले लिया है कौन। यहाँ कहानी गड़बड़ हो जाता है ना। एक नंबर अधो महाराज दोस्त लोग हैं, अब उतना तो कर सकता है ना। हाँ तो देखिएगा, पिछला क्लास में हम एक सवाल बताए थे आपको, ऐसा शायद टेन इनवर्स था क्या? टेन इनवर्स 1/√(1 - x², माइनस ऐसा कुछ था। बोले थे इसको सिंप्लीफाई करिए, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो प्रूफ करके दिखाए थे, मतलब सिंप्लीफाई करके इसको दिखाए थे। कितना आया था बताइए तो? कोसेक इनवर्स एक्स। नहीं लग रहा है ये इससे सिंपल है, आसान है, सुलझा हुआ है, लग रहा है ना? तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंप्लीफाई कर दिए थे ये सवाल। दूसरा नंबर था साइन इनवर्स एक्स, हाँ 2x√(1 - x², ना, इसको करना था। और तीसरा नंबर था टेन इनवर्स 1 + x² का रूट -1/x, ऐसा कुछ था। ये सबको सिंप्लीफाई करना था। तो देखिए हम दूसरा नंबर फिर से बताते हैं। दूसरा नंबर साइन इनवर्स 2x√(1 - x² दिया गया है। हम आपको बताए हैं कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में अलजेब्रिक फंक्शन दिखे तो हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करते हैं उसमें, ठीक है। x के बदले हम कुछ ऐसा पुट करेंगे जिससे कि आने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाए, इसी के संगत आ जाए। मतलब यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन आ जाए, संगत कहने का मतलब ये है। साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन आ जाना चाहिए, ऐसा एक्स पुट करेंगे ना। और उसमें बताए कि यदि नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसा एक्स पुट करेंगे कि ये आ जाएगा साइन, तो आप देखिए यदि रूट है तो रूट हटाने का प्रयास करिए। रूट कैसे हटेगा? तो क्या ऐसा एक्स के जगह पे पुट करिएगा कि रूट हट जाएगा? एक्स के जगह पे ऐसा क्या पुट करेंगे कि रूट हट जाएगा? देखिए तो हम बताए हैं ना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में यदि अलजेब्रिक फंक्शन दिखे तो हम इसमें कुछ ऐसा सोचते हैं पुट करना कि जिससे आने वाला ये वाला, अब पुट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हो, इसी के संगत हो। मतलब यहां साइन इनवर्स है तो यहां साइन आ जाना चाहिए टोटल। तो ऐसा कुछ पुट करेंगे। यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए अलजेब्रिक फंक्शन में कहीं रूट है क्या? यदि रूट है तो आप ये ऐसा कुछ पुट करिए कि रूट हट जाए। तो रूट हटाना आसान होता है। हमारे पास स्क्वायर वाला कौन कौन फॉर्मूला है? 1 sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 ना, सेक स्क्वायर थीटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, यही सब ना है स्क्वायर वाला सब। तो इसी में से कोई ना कोई यूज होगा। वो जो 10वीं क्लास में 3 फॉर्मूला पढ़े ना, उसी से ना ये सब बन रहा है। तो वो 10वीं क्लास वाला इस्तेमाल होगा इसमें। और कहीं ना कहीं देखिए हो भी सकता है, नहीं भी, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मतलब हमेशा होगा, सामान्यतः होगा 10वीं क्लास वाला। उससे
अब 11th में भी तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ना, तो उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। हाँ तो देखिएगा यहाँ पे यदि हम साइन थीटा पुट कर दें या कॉस थीटा पुट कर दें एक्स के जगह, तो क्या आता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन पुट करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा पे रूट होगा तो रूट खत्म हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा पे थीटा है, इस पे रूट है तो स्क्वायर से रूट नहीं खत्म हो जाएगा। तो यही ना बोले थे कि आप रूट हटाने का सोचिए कि क्या पुट करें कि रूट हटे ना, तो आप समझ गए हैं कि एक्स के जगह पे हम साइन थीटा पुट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बहुत विशेष चीज है, देखिएगा हम पुट कर रहे हैं एक्स बराबर साइन थीटा। नाउ अब इसको लिखते हैं, इसलिए हम इसको y मान लेते हैं कि यहाँ पे जब पुट करने के बाद लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे नाउ, और y बराबर लिखेंगे, ऐसे नहीं पता चलता है किसके बराबर कर रहे हैं, बीच में लाइन डिस्टर्ब कर रहा है ये, इसलिए हम y मान लिया करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं मानिएगा चलेगा। तो y बराबर क्या होगा आप बताइए, y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2, x के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, x जहां जहां है वहां रखेंगे ना। आप ही सोच रहे हैं सर यहाँ रखें, तो यहाँ कहाँ रख दिए, यहाँ भी तो x है ना। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू, अच्छा बताइए √cos स्क्वायर थीटा है। चलिए तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ, नहीं हुआ। चलिए अब देखिए तो एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, याद है ना, 11th क्लास में पढ़ाया गया है और खूब याद कराए थे, बहुत मारपीट किए थे आपके साथ ना, बदतमीजी से याद कराना पड़ता है क्योंकि तमीजी से तो करते नहीं है। तो पर हाँ अभी भी है मेरे पास, इसका इस्तेमाल करने से भी बहुत काम निपट जाता है, और बहुत सुलझा हुआ चीज है, आयुर्वेद का अनोखा नुस्खा है। नहीं कई महापुरुषों ने इसे निजात किया है, तो इसका इस्तेमाल हो सकता है यदि आप नहीं याद कर पाते हैं, सक्षम नहीं हैं ना, वो क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कि सर याद करते हैं होता ही नहीं है, उस बीमारी का ये मस्त इलाज, समझ रहे हैं ना। तो या तो आप याद कर जाइए या इस पे छोड़ दीजिए, इस पे छोड़ दिए तो फिर ये ऊपर वाले के जैसा है, इस पे छोड़ दिए सब काम हो जाएगा। हाँ तो सोच लीजिएगा किस पे छोड़ना है, आपके हाथ में है। y बराबर, अब बताइए क्या लिखे, साइन इनवर्स ब्रैकेट तो है ही, ये साइन 2 थीटा लिख दे, होता है हम जानते हैं ऐसा, साइन इनवर्स, सब साइन खत्म। अब बोले थे ना हम किसी के कॉरेस्पॉन्डिंग लाना है, तो ऐसा ही कुछ सेट करके दिया हुआ होता है सवाल में कि रूट हटेगा ना तो ये काम हो जाएगा, मतलब साइन के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा, जो साइन है ना यहाँ पे साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन आ जाएगा, ऐसा कुछ एक्स ही रूट एक्स ढूंढिए जो रखने से रूट खत्म होता हो, ज्यादा नहीं सोचना आप, ठीक है। अभी जो बोल रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, यूट्यूब पे रहेगा, कभी रिवाइज जब करिएगा ना आप तो उस समय बहुत सब रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, देखिए तो आप लोग का आवाज तो उस सब नहीं रिकॉर्ड होगा तो कैसे उस समय याद आएगा, उस समय भी लग सकता है। तो देखिए अब हमारे पास जो मुश्किल है वो ये है कि अब सर हमारे सवाल में तो थीटा कहीं था ही नहीं, आ गया तो वापस करना होगा भाई, आ गया हम माने हैं किसी चीज को थीटा, तो थीटा वापस करेंगे। तो देखिएगा यहां से हम वापस कर सकते हैं, पहले थीटा निकाल लेंगे, तो इधर थीटा बराबर साइन को साइन को इधर लाएंगे ना, साइन इनवर्स हो जाता है ना, तो क्या हो गया, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स रख दीजिए, तो y कितना आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स, पहले y इतना था बहुत बड़ा था ना, अब y ये हो गया, तो देखिए तो
y इतना था और इतना छोटा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, सिंपल नहीं लग रहा है क्या? सिंपल हो गया ना, यही तो करना था हमें। देखिए दूसरा नंबर, तीसरा नंबर सॉरी, अपने पास है y बराबर, पहले मान लेते हैं इसे y, इतना बड़ा है ना, इसे y मान लेते हैं, टेन इनवर्स। आपसे पूछेंगे अभी एक बात और आप बताइएगा हमें, जिसको फॉर्मूला याद होगा वो बताने में सक्षम होंगे, हमको ऐसा लगता है। अब बताइए यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन है क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में, तो x के जगह पर कुछ, अच्छा इसमें रूट है क्या? तब तो ये सोचना ही नहीं है कि x के जगह पर क्या पुट करेंगे, इसी को संगत तो आएगा। ये सोचिए ये रूट कैसे खत्म होगा, क्या यही ना बोले? ये सोचिए कि रूट कैसे खत्म होगा, तो बताइए रूट कैसे खत्म होगा? क्या ऐसा एक्स पुट करिएगा जो रूट खत्म हो जाएगा? हाँ टेन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। मजेदार बोला लड़का ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप पढ़े हैं ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए जो फॉर्मूला है ना वो यदि याद रहता है तो आप सोच पाते हैं सवाल पे, तो सवाल आपको आसान लगेगा नहीं लगेगा, है ना? इसका कॉन्फिडेंस 7वां आसमान पे चढ़ गया होगा, क्योंकि इस चीज को समझ गया ना, और इसको याद था इसलिए समझ गया। ये कोनो मतलब इसका चमत्कारी थी नहीं है, एलियन आके हाथ नहीं रख दिया है, समझ रहे हैं ना? वो कैसा वो फिल्मों में होता है, कोई मिल गया जादू। चलिए देखिए, तो हम पुट कर लेते हैं, आप समझ रहे हैं क्यों कर रहे हैं, तो पुट कर लेते हैं। x के जगह पे क्या, टेन थीटा कर दें क्या? इस चीज को हटा दें, जानते हैं भाई, इतना तो आता होगा ना, 10वीं क्लास में भी पढ़े हैं। नाउ अच्छा बार बार हमेशा थीटा निकालना पड़ रहा है, हम यही थीटा निकाल ही देते हैं, निपटिए दें अभी ये क्या। देखिए तो थीटा बराबर हो जाएगा, टेन इधर से इधर आएगा, टेन इनवर्स एक्स था, लिख दिए भाई, फिर से लिखना ही पड़ेगा तो कहे ना अभी लिख दे। चलिए y बराबर अब लिखना शुरू करते हैं, टेन इनवर्स y अब क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय एक्स। y बराबर टेन इनवर्स रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय, अरे x से लिख दिए, x के जब टेन थीटा न पुट कर रहे हैं, इधर उत्तरी बोला वो x हम लिख दिए x। देखते हैं आपका कितना बात मानते हैं, आप गलत भी बोलते हैं तो हम सही मान लेते हैं। नहीं मिटा देते हैं, मिटा दें इधर, ये सब आप ही लोग की सुविधा के लिए बना रहे हैं कि रिवाइज करते समय आपको दिक्कत ना हो। जब भी दिक्कत हुआ टिक से सर को चालू कर दिए, आपके इशारों पे नाच देंगे सर, मुजरा कर देंगे, हो गया। y बराबर टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा, इन्हें कोई सवाल तो ऐसा कोई तो फॉर्मूला नहीं कि 10 में हो जाए। अच्छा तो कोशिश करते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें तो इसी के संगत में पुराना है, यहाँ टेन इनवर्स है तो यहाँ 10 लाना है तब ना खत्म होगा। ये सब कोई समझ रहे हैं कि खाली झूठ का यसर तोता मैना वाला बोल रहे हैं, समझते हैं ना? चलिए तो सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख देते हैं, ठीक ना? y बराबर टेन इनवर्स, यहां पे बाबू ऊपर में एलसीएम लीजिएगा, इसके नीचे 1 है ना, एलसीएम लीजिएगा कॉस थीटा ना, 1 माइनस कॉस थीटा। सच्चे बोल रहे हैं? देखिए थोड़ा कॉस हमारा गड़बड़ा जाता है स्पीड में लिखने समय, तो आप समझिए कोसे है क्या। कॉस से कॉस खत्म, y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। 10 नहीं आ रहा है यार, बहुत टेंशन हो रहा होगा आपको भी, नहीं तो जैसे जैसे
कलम आगे बढ़ता जाएगा और काम नहीं हो पा रहा है, नजर नहीं आ रहा है, यदि आपको नजर नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन बढ़ते जाता है दिमाग में, है ना। तो टेंशन बढ़ ही रहा होगा, लेकिन हम जान रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा अब दिखने लगा होगा। जिसको दूरदृष्टि है, जिसको याद है चीज, वही ना दूरदृष्टि हुआ। अब समझने लगे कि अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा, सर तो लिखाए थे कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसी में डबल एंगल में, ये तो हाफ एंगल में हुआ, डबल एंगल में वैसा होता था 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2 थीटा हुआ ना, तो यहाँ पे जस्ट इसका आधा कोण होता है, तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा ही ना हो जाएगा इसका आधा, 1 प्लस, देखिए, हाँ बोलिए बोलिए, बोलने के लिए स्वतंत्र हैं आप। हाँ ये डबल एंगल में है, डबल एंगल से हाफ एंगल हो जा रहा है ना। यहाँ भी देखिए इस कोण से यह आधा हो जाता है, यहाँ 4 थीटा होता तो यहाँ 2 थीटा हो जाता, ऐसा ही ना होता है। ये क्यों हम पूरा विस्तार से बता देते हैं कि आपको थोड़ा बहुत दिमाग में बैठे, याद रहे, है ना। हम जानते हैं कि आपको कितनों मार लिया जाए, पीट लिया जाए, गड़बड़ाइए देते हैं। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा लिख दें, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा जानते हैं, एक तो बताए थे ना फॉर्मूला, इहो लिखिए देते हैं, इसका तो जरूरत नहीं था, यहाँ 1 था। साइन थीटा हाफ एंगल में बताए हैं कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ऐसा होता है नहीं। यहाँ पे जो इस्तेमाल किए थे ये डबल एंगल था, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। देखिए इस कोण का यह आधा हो जाता है, देख लीजिए यहाँ पे जो लिखे थे एक फॉर्मूला, ये कितना के बराबर था, साइन 2 थीटा के ना, साइन 2 थीटा के बराबर ही नहीं है पूरा, तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यदि यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा हुआ, मतलब आधे ना हुआ, तो यहाँ यदि थीटा हो जाएगा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कल जो है ना आप लोग का टेस्ट लेंगे फॉर्मूला का, क्यूज प्रतियोगिता, एकदम मौखिक चलेगा। एक ठोक साइन खत्म हो गया, देखिए स्क्वायर का मतलब 2 गो साइन गुना में, कोनवा तो सेम न है, और यहाँ पे 1 गो साइन गुना में, तो कट न जाएगा, एक ठो बच गया, और यहाँ कॉस बच गया है। तो ये बताइए कि y बराबर टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बट्टा कॉस थीटा बाई 2 कितना, टेन इनवर्स से 10 खत्म। यही फिराक में थे हम कि 10 आ जाए, इधर इसको मिटाते हैं। y बराबर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 को 1/2 लिखते हैं इंटू थीटा लिखते हैं, थीटा हमें पता है, निकाल चुके थे ना जी। 10 इनवर्स x नहीं लग रहा है कि उससे छोटा हो गया, पहले y ये हुआ करता था, कहाँ ये है इतना बड़ा, अब y ये हो गया, तो नहीं लग रहा है सिंपलेस्ट हो गया, सरलतम रूप में आ गया, लग रहा है ना। चलिए तो उतार लीजिए बाबू इसको, फिर हम काम करते हैं आगे अगला क्वेश्चन। दो सवाल है अपने पास, सिंप्लीफाई करना है, इतना बराबर सॉरी इतना को और इतना को, दो सवाल है हमारे पास। ये जो दिख रहा है उलझा हुआ चीज, इसको सरल करना है और इसको भी सरल करना है। तो शुरू करते हैं हम पहला नंबर से। इसको y मान लेते हैं कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप बताइए रूट है, इसमें रूट है, रूट कैसे खत्म होगा, क्या पुट करेंगे तो 10। देखिए ये लोग नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ये लोग का दिमाग एक्टिव नहीं है। अब पहले सवाल में भी तो ये ऐसा ही था, इससे पहले वाला सवाल में तो ये सब घोंचू टाइप का जो बच्चा है जो बोल नहीं रहा वो घोंचुए समझिए, है कि नहीं, उसका दिमाग काम नहीं करता है, सुस्त पड़ गया है, शिथिल हो गया है, समझ रहे हैं ना। लेकिन जो बोल रहे हैं वो जो है कुछ कर सकते हैं। अच्छा आप लोग भी कर सकते हैं, तो पुट कर रहे हैं।
नहीं अभी तुरंत बताया था ना, तो भी आप नहीं बोलिएगा तो कैसा, शर्म का बात है कि नहीं है। अब यही सब ऐसा ही ना था, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स के जगह क्या पुट करेंगे। अब देखिए अभी भी नहीं बोल रहा है ये लड़का, खड़ा हो जाओ। बोले थे, मुंह धाप के बोलते हैं ना। देखिए इस सब का तेज कितना है जानते हैं, जैसे बोलने का वक्त आएगा तो ऐसे कर लेगा कि सर देख ना पाए कि बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। बहुत तेज है ये लोग, हम समझते नहीं है इतना। आए मुंह पर से हाथ हटाओ, मुंह चोर। पुट करेंगे x बराबर टेन थीटा, और थीटा निकाल ही लेते हैं, जरूरत पड़ता है हमेशा हमेशा। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब समझने लगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं नाउ। अब y की बात करते हैं, y बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 2 रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं आप? कुछ बच्चा तो यस सर बोलने का आदी हो गया है। नहीं ठीक है, सोचिए समझ के बोलिएगा, नहीं तो कभी पलटवार हो जाता है। कॉस इनवर्स सेक थीटा प्लस 1 ना बाय 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा। ये 2 है बाबू, 2 है ना, वो 1 है यार। y बराबर कॉस इनवर्स, देखिएगा इसे 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय 2 इंटू 1 बाय कॉस थीटा लिखें। y बराबर, बहुत डिस्टर्ब करता है, कोनो कोनो गिट्टी टाइप का घुस जाता है ना। यहाँ पे एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, बोलिए हाँ, 1 प्लस कॉस थीटा, ये 2 बाय कॉस थीटा ना, कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म। रोड़ा टाइप का होता है जो डिस्टर्ब करता है। y बराबर कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। खुद यहाँ पे अब समझिए रहे हैं कि कॉस लाना है, कॉस इनवर्स है ना, तो कॉस लाना है। और 1 प्लस कॉस थीटा आप जानते हैं क्या होता है, अभी बताए थे थोड़ा देर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। माइनस होता है तब ना साइन होता है बुड़बक, अभी तुरंत लिखाए थे थोड़ा देर पहले। तो y बराबर कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई 2। तो कॉस स्क्वायर है यार, सच्चे, लेकिन स्क्वायर तो होगा ही, तो स्क्वायर होगा। अरे यार सवाल हम गलत लिखे हैं क्या? अरे पूरे पे रूट है यार, हम लोग सवाल गड़बड़ा दिए हैं। इस पूरे पे रूट है इसे, ठीक ना, आप भी कर लीजिएगा, इसमें कोनो खास बात नहीं है। भुला गए तो क्या करिएगा, आदमी है, अंदरों में है, अंदर में तो है, ये है, यहां भी है। ये हम ब्रैकेट देके संतुष्टि में थे, लेकिन ये रूट है, ठीक ना। चलिए ऐसा है तो कोई बात नहीं है, जैसा है तैसा है। y बराबर कॉस इनवर्स रूट से स्क्वायर खत्म, कॉस थीटा बाय 2 ना। अब कॉस इनवर्स से कॉस खत्म कर लें, y इक्वल टू थीटा बाई 2। y बराबर थीटा बाई 2 को 1 बाई 2 इंटू थीटा लिख देते हैं। y बराबर 1 बाई 2, थीटा निकाल चुके हैं ना, टेन इनवर्स
x हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले y ये हुआ करता था, महामहिम तमराज तिलविश जैसा लग रहा है ना, नहीं लग रहा? तमराज तिलविश देखे थे, शक्तिमान देखे थे, यही जो देखते हैं। वैसे इतना बड़ा लग रहा था, अब देखिए कितना सरल हो गया। इससे सरल क्या हो सकता है? तो बात तो ऐसा है, इसको सरलतम रूप में लिखना है। शुरू करते हैं। y इसको नाम दे देते हैं y, तो बताने में ठीक रहेगा कि पहले y ये हुआ करता था, अब ये हुआ है। देखो सरल है कि नहीं है कि नहीं? तो इसलिए इस काम के लिए हम दे देते हैं y मान लेते हैं। टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी x माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बट्टा रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। ऐसा है ना? रूट है क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में अलजेब्रिक फंक्शन है और रूट है, तो सोचिए रूट कैसे गायब होगा। क्या पुट करें? तो आपको अभी तुरंत बताए थे थोड़ा देर पहले, नहीं सुनो तो यार, अभी तुरंत बताए थे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना, और 1 माइनस कॉस थीटा भी होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। माइनस में साइन हो जाता है और प्लस में कॉस हो जाता है, बताए ना? तो अभी भी कम से कम अभी देख कर तो याद रखिए इस चीज को ना। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, इतना को मद्देनजर रखते हुए हम पुट कर देते हैं x के जगह पे cos थीटा, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, रूट 2 और cos थीटा बाई 2, रूट खत्म हो जाएगा। देख लीजिए, तो हम पुट कर देते हैं और एकदम सेम टू सेम यहाँ पे साइन आ जाएगा। तो हम करते हैं पुट x बराबर cos थीटा। आप समझ रहे हैं क्यों कर रहे हैं? इसको मद्देनजर रखते हुए आप जान रहे हैं कि क्या आने वाला है ना। अब देखिए रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा ना, ऐसा। तो टेन इनवर्स, अब देखिएगा ये होता है, आप जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये होता है 2 थीटा बाई 2। नीचे का वीडियो आ रहा है, देखिए तो, ओ सॉरी 2 लिखना था ना, हाँ आ रहा है ना अभी तक। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए कभी कभी दिमाग हमारा जो है ना दूसरे जगह चला जाता है, जैसे अब उस समय वीडियो पे चला गया था, 1 माइनस लिखा गया था, लेकिन जाने नहीं देना होता है, समझ सकते हैं ना। कहता है समझ सकते हैं सर। तो अब क्या आ गया बाबू बताइए? टेन इनवर्स, अच्छा ये जो है रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा क्या? इस पे भी दो तो गुने में ना है कॉस स्क्वायर के साथ, तो दो जब गुना में है तो गुना में जब a और b रहता है और पर रूट होता है, तो हम लोग अलग अलग रूट लेने के लिए अधिकारी हैं कि नहीं है ना? हमको अधिकार इस बात का। चलिए, तो इसका मतलब हम अलग अलग रूट लेंगे बाबू। तो यहाँ पे तो 2 का रूट लिए तो रूट 2 हो गया, कॉस का रूट लेंगे जब कॉस स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, थीटा बाई 2 ओनली बचेगा। ये 2 है नीचे में, ध्यान दीजिएगा, गलत मत छाप लीजिएगा। यहाँ पे भी उसी तरह रूट 2 साइन थीटा बाई 2, सेम टू सेम नीचे है। हाँ भाई होगा, कहे नहीं, आप लोग का मर्जी हो तो प्लस रूट 2 साइन थीटा बाय 2। चलिए ऐसा करें, रूट 2 कॉमन कर लें, दो ऊपर नीचे दोनों जगह हो रहा है, रूट 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है? तो क्या बचेगा? कॉस। देखिए कॉस कैसा लिखा रहा है, ऐसा कॉस होता है बताइए तो?
cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे नीचे क्या होगा बाबू, √2 कॉमन, cos थीटा बाई 2 और प्लस साइन थीटा बाई 2। बहुत अच्छा, बहुत खूब, एकदम। इसीलिए ना बोला जाता है जिया बिहार का लाला ना। जब मिजाज खुश हो जाता है आदमी का, जैसे जवाब बच्चा दे रहा है, पढ़ रहा है खूब, तब ना बोलता है आदमी, उसी सिचुएशन में बोलता है जिया बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल। अब लेकिन ये बात खराब बोल दिया है कि तनी नाची गाई सबके मन बहलावा है भैया। ऐसा लगता है कि कौन मुजरा का करता है बिहारी सब। ये वाला ठीक लगा आपको? तो हम लोग अथी हैं, मनोरंजन करने वाला, मुझे से बोलते हैं बिहार। ये ठीक बोले आप कि जी ये तू 1000 साल है। इसके बाद जो बोले ना आप, नाची गाई सब, या नहीं लगा। हम लोग नाचने गाने वाला नहीं है खाली, वो तो अपने खुशी के लिए हम लोग नाचते हैं, गाते हैं, दूसरा के लिए नहीं। मैं सोच समझ के बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री बनेगा बुड़बक। केजरीवाल के सामने मुख्यमंत्री बन पाएगा कहियो? आपको लगता है? चलिए छोड़िए, हम लोग राजनीति में कभी कभी पहुंच जाते हैं। cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब हमारा दिमाग में तो आ नहीं रहा है कि क्या करें आखिर कि 10 हो जाए। आप जानिए रहे ना कि 10 पुराना हमारा है, एम हमारा यही ना है कि 10 पुरा दें। यहाँ जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? तभी ना 10 इनवर्स से 10 खत्म होगा बुड़बक। तो हम 10 पुराने के फेरा में हैं। अब क्या करें? ऐसा करते हैं, हम लोग 11th क्लास में जब पढ़ रहे थे ना, एक जगह प्रूफ आया था, तो इस तरह का टर्म आता था, तो हम लोग यहाँ पे जो है ना 1 लाने का प्रयास करते थे। 1 लाएंगे तब 10 वाला फार्मूला में आप देखते होंगे 10a प्लस 10b बाय, हमेशा 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b होता था ना। यहाँ 1 होता था, फिर माइनसों में यहाँ 1 होता था, है कि नहीं? तो यहाँ पे यदि 1 आ जाए, यहाँ 1 लाने के लिए हम क्या करते हैं ना, cos थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे भाग दे देते हैं। 10 इनवर्स सतरंगी जो लिखते हैं हम, अच्छा लगता है आप लोग को? 10 इनवर्स cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बाय cos थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2 से ऊपर वाला को भी भाग दिए, नीचे वाला को भी भाग दिए, तो गलत नहीं कहलाता है। अंश हर को समान संख्या से भाग देने से मान नहीं बदलता है। भाग दिए, कटा दीजिएगा तो वही आ जाएगा जो है, लेकिन कटाएंगे नहीं ना, हमारा मतलब है यहाँ पे। क्या मतलब है ना? 10 इनवर्स हम इसके साथ लिखेंगे, इसको अलग अलग करने का अधिकार है ना हमको। इसको इसके साथ लिखेंगे, कट के 1 हो जाएगा, माइनस ये इसके साथ आएगा तो 10 हो जाएगा, बाय ओके कर दो, हाँ कैंसिल कर दो। वन प्लस 10 थीटा बाय 2, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब आने का तैयारी में हो गया है। देखिए इसको 10 45 डिग्री लिख देते हैं, 1 को 10 45 डिग्री 1 ना होता है, प्लस 10 थीटा बाई 2। यहाँ 1 प्लस 1 रहना चाहिए तो यहाँ 1 रहने दिए, इसको 45 नहीं लिखे। और यहाँ पे 10 45 गुना 10 थीटा बाई 2 लिखते हैं। क्यों लिख रहे हैं भाई? तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 गुना में लिख ही सकते हैं ना, और 1 तो 1 है भाई, किसी से गुना को बदलेगा नहीं। ये 1 है ना, है 45 गुना होने से क्या फर्क पड़ेगा? और लेकिन हमारे काम पे फर्क पड़ा। क्या पड़ा ना कि हमारे फॉर्मूला पे आ गया 10a माइनस 10b बट्टा 1 प्लस 10a इंटू 10b ना। आपको बताया गया है ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे 10a प्लस b के बराबर होता था। बताया गया है क्या? 10a प्लस b बराबर क्या होता है? 10a माइनस 10b बट्टा 1 प्लस 10a इंटू 10b। सॉरी b छूटा हुआ है, ऐसा होता था। तो हम यहां लिखते हैं 10 इनवर्स a प्लस नहीं माइनस b थीटा बाई 2। कोई दिक्कत? सॉरी
सही बोला कि 10 कहाँ भेज दिए सर, यही सब ना मजा आ जाता है सुनने के बाद। अब देखिए 10 गायब कर दिए हम, यहाँ 10 a प्लस बी a माइनस बी ना होगा, 10 a माइनस बी। अरे गलती से लिखा गया है, गलतियों से तो कुछ कुछ होता है, समझा करो ज्ञानम। अतः 10 इनवर्स से 10 खत्म, π/4 माइनस 1/2 इंटू थीटा लिखें, यहीं पर हटा देखा, दिख रहा है वीडियो में है? कौन बोला बंद हो गया आपको? अंदाज पे यहाँ कोई काम नहीं करी, चुपचाप रहो, दिखेगा सब। 1/2 इंटू थीटा, हम भी अंदाज लगा के बैठे हैं। π/4 माइनस 1/2, और थीटा क्या है निकाल चुके थे ना यहाँ पे, कहाँ निकाले थे? हाँ देखिए, हाँ बोलने वाला में यही बोला ना, खड़ा हो जाओ, खड़ा। कहाँ थीटा निकाला दिखाओ, ये सब झूठुओं का कब कब हाँ बोलता है, निकाल लेंगे अलग बात है ना, हम पूछिए निकाल चुके हैं ना, बोलता है हाँ। थीटा बराबर cos इनवर्स x होगा, समझ रहे हैं? ये इधर आएगा तो इधर cos इनवर्स ना होगा, तो रख दें cos इनवर्स x। अच्छा यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि आसान हो गया काम? y बराबर इतना आ गया ना, y बराबर कभी इतना हुआ करता था, देख रहे हैं कितना बड़ा हुआ करता था, इतना बड़ा हुआ करता था, और y इतना छोटा आ गया, कितना मजा आ गया ना। नहीं लग रहा आपको छोटा है, उससे सरल है, तो सरल ही तो करना था हमें।